तो आज हम आपको लेकर आए हैं हमारे गांव से कुछ किलोमीटर दूरी पे एक मशहूर मंदिर है। ये मंदिर धोरे वाले बाबा के नाम से मशहूर है। राजस्थान में जो रेत के टीले होते हैं उनको धोरे बोलते हैं, आपको पता होगा। तो वहां पे एक महाराज जी हुए थे, उनके नाम से मशहूर है और काफी सारे चमत्कार भी वहां पे हुए। तो मैं आपको सबसे पहला चमत्कार जो था उनका, वो आपको बताने जा रहा हूँ, उसकी पूरी कहानी। और ये मंदिर भगवान भोलेनाथ का है। 150 साल पुरानी बात है। एक किसान था, उस टाइम पे आपको पता है कि इतनी फसल नहीं होती थी, तो अपना भरण पोषण करने के लिए लोग शिकार भी बहुत ज्यादा करते थे उस टाइम पे। अब तो बहुत कम हो गया है। तो वो किसान शिकार करने के लिए गया, तो उसको एक हिरण दिखा और उसने उसकी पैर पे गोली मारी। तो फिर हिरण फिर भी भाग गया वहां से और उस किसान ने उसका पीछा किया। तो आगे जब वो गया तो वहां पे महाराज जी बैठे थे और अपने पैर पे पट्टी कर रहे थे, मरहम पट्टी कर रहे थे। तो वो किसान बोला कि ये किसने आपको चोट मारी, या उनकी वार्तालाप हुई। तो महाराज जी ने बोला, है कोई दुष्ट जिसने ये कर्म करा है। ठीक है। तो वो बोला, नहीं आप मुझे बताइए, मैं उसको पकड़ के लेके आऊंगा, उसको सजा दूंगा। तो महाराज जी ने बोला कि तू ही था। तो बोले, मैंने तो नहीं मारी आपके। बोले, तूने अभी गोली मारी थी किसी को, किसी पे गोली चलाई थी बंदूक से। तो बोले, मैंने तो हिरण को मारा था, आपको थोड़ी मारा था। बोले, तेरे को हिरण दिख रहा है इधर कोई? तब उसको रियलाइज हुआ और उसने महाराज जी के पैर पकड़े, माफी मांगी। तो फिर महाराज जी ने बोला कि अगर तुझे पश्चाताप करना है तो आज के बाद शिकार मत करियो। तो उस किसान ने वहां पे महाराज जी के सामने शपथ खाई कि आज के बाद मैं शिकार नहीं करूंगा। तो महाराज जी ने बोला कि ठीक है, शिकार मत करियो, तेरे घर पे कभी भी खाने पीने की या किसी चीज की कमी नहीं होगी जब तक तुम इन चीजों का पालन करेगा। एक चीज और बोली थी कि गायों की सेवा करना, अगर तो तुम्हारे खेत के अंदर कोई गाय आ जाए तो उसको मार के मत भगाना। ठीक है। तो कुछ ये चीजें बताई थी और उनको बोला कि तू जाकर के अभी तेरे को जिस चीज की बिजाई करनी है वो जाकर के बीज दे। और उस टाइम पे बाजरे की बिजाई करने का टाइम था, तो वो किसान गया और बोले, जितना खेत तेरा है, जितने में तू बीज सकता है उसमें बीज दे। तो उन्होंने लगभग 150 से 200 बीघा सूखे खेत के अंदर बाजरी की बिजाई कर दी। गांव के लोग बोल रहे थे, भी तू क्या बेवकूफों की वाली हरकत कर रहा है, सूखे खेत में जो है वो बाजरा डाल रहा है। इससे अच्छा इस बाजरे से कुछ टाइम तक बच्चों को खाना भी खिला सकता था। अब तूने यहाँ पे खेत में डाल दिया है, वो तो वेस्ट हो गया। तो जैसे ही उन्होंने पूरे खेत में बिजाई करी, उसके बाद बारिश हुई और गांव के बाकी लोगों ने बारिश होने के बाद बिजाई करना स्टार्ट करा। इस टाइम पे इस किसान की फसल जो थी बाकी सभी किसानों से ज्यादा हुई। जब बाजरे की कटाई का टाइम आया, उस टाइम पे ग्वाले नॉर्मली आते ही थे गायें चराने के लिए वन विभाग के एरिया के अंदर। तो एक ग्वाला बेचारा वो गायों को उधर छोड़ के और किसी पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गया, आराम करने लगा। तो उसको नींद आ गई और उसकी कुछ गायें उनके खेत के अंदर कटाई के टाइम में बाजरे के जो ढेर लगे होते थे उस पे जाकर के बाजरा खाने लगी। तो उस किसान ने उनको देख लिया और उसने क्या करा, उस ग्वाले के लिए खाने पीने का प्रबंध कराया। जब वो उठा और गायों को हटाने के लिए भागने लगा, तो किसान ने पहले उसको बुलाया अपने पास और बिठा करके वहां पे खाना खिलाया। तो वो बेचारा डर रहा था कि तेरी गायें बाजरा खा रही है, ये यहाँ पे तुझे खाना खिला रहा है, तो ये तो तगड़ा जुर्माना लगाएगा तेरे पे। ठीक है। तो वो डर रहा था, तो डरते सहमते उसने जितना वो खा सकता था थोड़ा बहुत उसने खाया और फिर वो गायों को हटाया उसने वहां से। तो ये चीज देख के आसपास के जो पड़ोसी थे वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने उसको जुर्माना लगाया कि इसकी 4 गायें आप रख लो, बाकी ये जुर्माने के तौर पे 4 गायें किसान रख ले, ऐसा उन लोगों ने बोला। पर उस किसान ने बोला कि मैं कोई भी जुर्माना नहीं लगाऊंगा और उसको बोला कि आप अपनी गायें लेकर के अभी चले जाइए, बस आगे से ध्यान रखिएगा कि किसी और के खेत में अगर जाएगी तो वो तो आपको जुर्माना लगा सकता है। तो ये था पहला चमत्कार। और उन महाराज जी को भगवान भोलेनाथ का वरदान था कि वो रूप बदल सकते हैं। तो वो हिरण का
रूप बना करके उस वन एरिया के अंदर भ्रमण किया करते थे। तो इसके बाद अभी ये मंदिर आप देख ही रहे हैं। तो ये कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे थे, तो आज हम यहाँ पे आए दर्शन करने के लिए, तो मैं क्या आप लोगों को भी बता देता हूँ। हमारे एरिया के अंदर इनको जितने भी लोग मानने वाले हैं, उनका कभी भी प्राकृतिक आपदा से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जैसे ओलावृष्टि होती है तो एरिया के अंदर फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है, ऐसा हमारे एरिया के अंदर कभी भी नहीं हुआ। और ऐसा लोगों का मानना है कि ये जो महाराज जी थे उनकी कृपा है, उसी की वजह से हमारे खेतों में जो है वो कभी प्राकृतिक आपदा से इतना ज्यादा नुकसान जो है वो नहीं होता। ऐसे टाइल्स वगैरह लगी हुई थी और अभी ये मंदिर का पुनर्निर्माण चल रहा है। पूरा मार्बल का बनाया जा रहा है, ये वाला पार्ट मार्बल का मतलब चल रहा है अभी काम। बाकी ये पूरा मार्बल से बनने वाला है अभी। ये देखिए, ये नीचे पूरा गांव बसा हुआ है और ये टीले के ऊपर है पूरा, है ना। ये वो जगह है जहाँ पे महाराज जी अपने पैर के पट्टी कर रहे थे और फिर उस बंदे को बोला था बाजरा बोने के लिए। ईंटें रखी हुई है कि यहाँ पे महाराज जी जो है वो बैठे थे जब असली रूप में वो जो अब आए थे, हिरण से अपने असली रूप में आए थे, तब यहाँ बैठे थे। तो ये वो ईंटें याद के तौर पे रखी हुई है। इधर सामने अमर भारती जी जो महाराज जी थे, उनकी कुटिया बनी हुई है। तो अभी कुटिया में है, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे कुटिया में दर्शन करने के लिए, कैसा है क्या है। बाकी बहुत शांति है इधर, नर्सरी में अच्छा लग रहा है। यहाँ पे है नहीं कोई भी बंदा। ये बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, ठीक है। और हर पूर्णिमा को मेला लगता है, तब यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। गायत्री मंत्र का जाप चल रहा है मंदिर के अंदर। अभी फ़िलहाल मंदिर बंद है। ये ऐसा कुछ मंदिर का प्रांगण है। ये बड़ का पेड़ है, बहुत बड़ा, वो नीचे इसकी शाखाएं लगी हुई है। और ये बहुत पुराना भी है। यहाँ पे खाने पीने की और रहने की व्यवस्था होती थी महाराज जी की। आज भी जो साधु संत वगैरह रहते हैं यहाँ पे, वो उनके रहने का स्थान है। ये वाली टहनी के नीचे से ये चीज़ें जो निकली है ना, ये जड़ें हैं। ये जड़ें जैसे जैसे बड़ी होंगी नीचे ज़मीन के अंदर जड़ों का रूप ले लेंगी और इस तरीके से पूरा बड़ा तना इनका बन जाएगा जैसे ये बना हुआ है। तो इस तरीके से बड़ का पेड़ हजारों साल तक ऐसे जीवित रहता है और वो बढ़ता रहता है। ऊपर इसके ऊपर बहुत सारे तोते और पक्षी बैठे हैं। थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखिए, ये एक तोता बैठा है ना, तो इन्होंने काफ़ी सारे पक्षियों ने घोंसला बनाया हुआ है इस पे, ठीक है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, वो मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा।